गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, तो आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें हम अपने जीके के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और जिसमें हम आपके लिए हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। उन्हें देखेंगे ध्यान से और उन्हें समझेंगे किस किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक से या किस जगह से कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है या उनके आंसर्स को टिक करते हुए चलना है। देखिए मेरे सामने ये पीडीएफ दी हुई है, आपके लिए देख लीजिए। एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक बेहद अच्छी पीडीएफ बनाई गई है, आप इसे देखें। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिसमें हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन की तरह आपको ये पीडीएफ दी गई है, बिल्कुल जैसे आपका पेपर है। और सबसे पहले आपको पोर्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहले ही हमें देखने को मिला जीके वाला पोर्शन। ठीक है, आप देखेंगे ये पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल दी गई है। ठीक है बच्चों, सभी को ये पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल दी गई है और इसमें आपको बराबर मेहनत करते रहना है। हर टॉपिक से आपको, हर सब्जेक्ट से लगातार इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। देखें आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो भी बच्चे, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो तो उसके लिए हिंदी में दिया हुआ है, अगर वो इंग्लिश मीडियम से है तो उसमें इंग्लिश के लिए दिया हुआ है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द ओल्डेस्ट वेदा, हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो बताएंगे सभी लोग सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो बताएंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है बच्चों, ऋग्वेद। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी व प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाती है। यानी कि हम क्या समझ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ एडवांस, वो स्टाइल्स ऑफ डांस इज द स्टोरी और थीम। यानी कि इनमें से किस डांस में जो थीम ली जाती है वो महाभारत और रामायण से ली जाती है। क्लियर है, आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन से डांस में डांस की जो थीम होती है वो महाभारत और रामायण पर रहती है। तो आप याद रखेंगे बच्चों, कुचिपुड़ी डांस। आप सभी लोगों का ये काम है कि बताइए कुचिपुड़ी डांस जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है या कहाँ का ये डांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में को देखेंगे, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड एज वेल एज इवनिंग स्टार। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, वीनस। क्या होगा बच्चों, वीनस। कल की वीडियो में भी इसे बिल्कुल सही तरीके से कराया गया था और कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। आप ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपका प्रश्न है, पाक की खाड़ी या पाक खाड़ी कौन सी खाड़ी के मध्य निहित है। द पाक वे लाइज बिटवीन, की जो पाक की खाड़ी है वो कहाँ पर लाई करती है या किन दो खाड़ियों के बीच में निहित होती है। तो बताएंगे कच्छ और खंबात की खाड़ी। तो हम बताएंगे सर पाक की खाड़ी की बात हो रही है, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच की बात हो रही है। जब इंडिया और श्रीलंका के बीच की बात होगी तो क्या कच्छ वाले हिस्से की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि कच्छ वाला जो हिस्सा है वो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। मन्नार और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारी पाक की खाड़ी है वो गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ती है। तो सही आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा सही। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आप याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज माउंटेन की माउंटेनियस रेंज। कौन सी है, एंडीज माउंटेन की माउंटेनियस रेंज। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कि विश्व में सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है। तो आप याद रखेंगे एंडीज हमारी माउंटेन रेंज है। मलयालम भाषा भारत के किस प्रदेश में बोली जाती है। मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन इन द स्टेट, कि बताइए जो मलयालम भाषा है
वो कौन से स्टेट में बोली जाती है, तो आप याद रखेंगे। देखो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कौन सी बोली जाती है बताइए आप सभी लोग। केरल में जो है एक केरल में मलयालम बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है बच्चों? केरल में मलयालम, ठीक है, क्लियर है। तो सही आंसर क्या होगा? केरल। क्या होगा? केरल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, संक्रमित भोजन या पानी से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो बच्चों कौन सी बीमारी फैलती है? हैजा। कौन सी बीमारी फैलती है? हैजा। विच डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, देखिए ट्रांसमिटेड का मतलब होता है फैलना। जो भी बच्चे इंग्लिश में हो, इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो यहाँ से याद रखेंगे, ट्रांसमिटेड का होता है यानी कि एक से दूसरे में फैलना। जब कोई चीज़ किसी के जरिए से जाती है तो हम उसे ट्रांसमिटेड बोलते हैं। बाई इन्फेक्शन फूड और वाटर, यानी कि जो हमारा गंदा भोजन होगा या गंदा पानी होगा तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी फैल सकती है? मलेरिया, टूथएक, या आप याद रखेंगे गांठों में जो दर्द होता है, जो हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं उनमें जब कोई दर्द होता है, या दूसरी जो बीमारी है हैजा। तो हमें सही आंसर क्या होगा हमारा? हैजा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आपसे क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। कितने? 12 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? तो 12 मेंबर्स। एक ऐसा खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा जो स्केटिंग वाला बोर्ड होता है उसमें नीचे की तरफ पहिए लगे होते हैं और इसी पर एक व्यक्ति खड़ा होकर स्केटिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों स्केट बोर्डिंग। क्या बोलते हैं? स्केट बोर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा जीव अपने भोजन को चबाता नहीं है, यानी चबाने का मतलब वो डायरेक्ट निगल जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से, सांप क्या करता है? अपने भोजन को डायरेक्ट क्या कर लेता है? निगल लेता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इसी को इंग्लिश में देखें, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट च्यू द फूड। च्यू होता है बच्चों चबाना। क्या होता है? चबाना, ठीक है। तो कौन नहीं चबाता? स्नेक। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दांत मतलब दांतों को अच्छा रखने के लिए तो आप जानते हैं दांतों में किसकी जरूरत पड़ती है? हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सही आंसर हमारा होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है, यानी कि विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। बच्चों तो कर्ड क्या होता है? दही, ठीक है। तो हमें याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से दही हमारा जम जाता है। यह गैस मौसम में गुब्बारों में भरी जाती है। यह गैस मौसम के गुब्बारों में, अगर आप जानते हैं बताइए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो सबसे हल्की गैस होती है यानी कि हीलियम गैस। कौन सी गैस बच्चों? हीलियम, ठीक है। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है, यानी कि भारत सरकार का जो स्पेस सेंटर है जिसे आप बोलते हो स्पेस प्रोग्राम है, उसकी संरचना या मतलब उसका संरक्षण कौन करता है, उसकी देखभाल कौन करता है? तो हम जानते हैं जो स्पेस एजेंसी है भारत की उसका क्या नाम है? इसरो। क्या नाम है बच्चों? इसरो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने दिया गया है बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बताइए किस खेल से है बच्चों? कुश्ती। किस खेल से है? कुश्ती, यानी कि रेसलिंग से है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है भारत का? तो हम याद रखेंगे, बताइए कीर्ति चक्र है क्या, वीर चक्र, या परम विशिष्ट सेवा मेडल, या परमवीर चक्र? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक है। सबसे आपसे यहीं से प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे?
तो हम याद रखेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे बच्चों? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, इसके बाद आप एक नाम और आपने सुना होगा जिसे आप जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से आप जिसे जानते हैं। इन्हें भी क्या मिला था बच्चों? गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र मिला था। जो लोग अतीत में निर्मित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? दोज हु स्टडी, वे लोग जो स्टडी करते हैं थिंग्स दैट वर मेड, जो बनी हुई हों, यूज्ड इन द पास्ट, और उनका उपयोग हुआ हो पास्ट में, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। किस नाम से जानते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजिस्ट। और उन्हें बोलते हैं पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा क्या है? क्या पूछा गया है आपसे? भूटान की मुद्रा क्या है? तो बताइए बच्चों, क्या है मुद्रा भूटान की? तो आप याद रखेंगे नगल ट्रम। क्या है बच्चों? नगल ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? यानी कि गायत्री मंत्र से रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं हम यहाँ देखेंगे। तो बताइए, इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इस गायत्री मंत्र रिटन? बताइए कौन से मंडल में गायत्री मंत्र को रिटन किया गया है? तो हम याद रखेंगे सर थर्ड में। किसमें बच्चों? थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र को लिखा गया है। यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए गायत्री मंत्र किसको अर्पित किया जाता है, या गायत्री मंत्र का उपयोग किस देव के लिए किया जाता है? तो हम याद रखेंगे सूर्य देव के लिए। किसके लिए बच्चों? सूर्य देव के लिए। ठीक है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो बताइए, एक जगह दिया हुआ है आपको एक धर्म से जुड़े हुए लोग, और दूसरी तरफ दिया हुआ है वो कहाँ पूजा करने जाते हैं। तो बताइए, हिंदू कहाँ पूजा करने जाते हैं? कहाँ जाते हैं? मंदिर में। मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में। और ईसाई कहाँ जाते हैं? चर्च में। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ए का होना चाहिए तीसरा, और नहीं, ए का कौन सा होना चाहिए? दूसरा। ठीक है, बी का कौन सा होना चाहिए? तीसरा। सी का कौन सा होना चाहिए? चौथा। और डी का कौन सा होना चाहिए? पहला। देखते हैं हम अपने आंसर को। देखिए, ए का दूसरा किसमें है? ठीक है, तो देखेंगे, ए का तीसरा गलत, ए का चौथा गलत, ए का पहला गलत, और डी में क्या दिया है? ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब पढ़िएगा ध्यान से, किस राज्य की राजभाषा संस्कृत है? तो आप जानेंगे हाल ही में उत्तराखंड ने अपने राज्य की राजभाषा क्या घोषित की है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? उस व्यक्ति का क्या नाम है जो फुटबॉल मैच को नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है बच्चों, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो फुटबॉल मैच को कंट्रोल करता है? तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? रेफरी। क्या बोला जाता है? रेफरी बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कि जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 1945। क्लियर है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आप याद रखेंगे जो साउथ कोरिया है वो आसियान कंट्रीज में नहीं आता है, आसियान कंट्रीज के ग्रुप में नहीं है। देखिए बच्चों, हमारा जीके का लास्ट प्रश्न रहेगा ये। इसमें बताया गया है कि बताइए वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसे किसने डिजाइन किया था? तो क्या आंसर होगा इसका सही? पिंगली वेंकैया। सही आंसर क्या होगा बच्चों? पिंगली वेंकैया। आपने देखा बच्चों, इन 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इन्हें बनाया गया, बहुत रिसर्च करके बनाया जाता है। आपके पेपर से रिलेटेड इन्हें देख देख के बनाया जाता है। आप सभी लोग लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।